Hello, hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well. So, students, your Khushbu ma'am welcome you on her channel Shine with Science. So, students, in the previous video, we have discussed about the modifications of leaves, right? So, in this video, we will go through the next topic, that is modification of leaves in insectivorous plants. Okay, so let's start. Plants which trap insects and then digest them to meet the nitrogen requirements are called insectivorous plants. Okay, so students, the heading is modification of leaves in insectivorous plant. First of all, ma'am, what is this? ये insectivorous plants क्या होते हैं, right? आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर क्लिक कर रहा होगा. बच्चों, नाम से पता चल रहा है that insectivorous, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है herbivores, right? Omnivores, carnivores. Herbivores क्या होते हैं? They used to eat plants, right? वो प्लांट्स ईट करते हैं हर्बीवोर्स. ओमनीवोर्स क्या होते हैं? वो दे यूज टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? एंड कार्निवोर्स ईट एनिमल्स ओनली, राइट? सो इन द सेम वे इंसेक्टिवोरस ईट्स इंसेक्ट्स. ओके, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि इंसेक्ट खाने वाले पौधे, ठीक है? तो इंसेक्ट खाने वाले पौधों में लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, मतलब लीव्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कैसे लीव्स पाए जाते हैं, कैसे मॉडिफाइड लीव्स पाए जाते हैं जो कि उन्हें इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, राइट? कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स पाए जाते होंगे ना ऑब्वियसली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, जिसके थ्रू वो अपने फूड यानी कि इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करते हैं, राइट? सो let's start. Plants which trap insect and then digest them to meet their nitrogen requirement are called insectivorous plants. Means ऐसे plants जो कि ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, फंसाते हैं, पकड़ते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं ताकि वो अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, राइट? उन्हें प्रॉपर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है. सो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को ईट करते हैं, वो इंसेक्ट खाते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन मिल सके. ओके, तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करते हैं टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस plants are also called carnivorous plants. इंसेक्टिवोर प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं. कार्निवोरस क्यों कहते हैं बच्चों? कार्निवोरस वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, राइट? जो फ्लैश खाने वाले, जो नॉनवेज खाने वाले जो होते हैं, मीन्स जो एनिमल्स को ईट करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, राइट? तो इंसेक्ट्स भी क्या है, एक तरीके से इंसेक्ट्स भी क्या है, वो एक एक टाइप नॉनवेज ही है, राइट? सो इंसेक्ट्स प्लांट्स तो होते नहीं है कि उसे हम वेज में काउंट करेंगे. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट खाते हैं, राइट? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन एरियाज वेयर द सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? जहां पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है? मिट्टी ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है. तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हैं कैसे? इंसेक्ट को खा के, कीड़े मकोड़ों को खा के, ये अपनी जो है कि कीड़ों को खा के ये अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं क्योंकि इन्हें सॉइल से प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उस सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है.
दे मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके, इंसेक्ट को पचा के ये अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। Some examples of insectivorous plants and how their leaves are modified are briefly described further. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के जो कि यहाँ दे हुए हैं आपकी बुक में, और कैसे लीव्स उनकी मॉडिफाइड है विकसित है, मॉडिफाइड है, वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, बच्चों पिचर का मतलब आप समझते हो, पिचर मीन्स मटका देखा है आपने, या कलश, उसका शेप जैसा होता है ना, तो इसीलिए इस प्लांट का शेप भी कुछ वैसा ही होता है, मटके जैसा, कुछ कलश जैसा, इसीलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, द पिचर ऑफ द पिचर प्लांट इज अ मॉडिफाइड लीफ। जो पिचर होता है पिचर प्लांट का, वो क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ होता है। मीन्स इसकी जो लीफ होती है वो मटके की जैसी होती है, वो एक छोटे कलश के जैसी होती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड ऑफ द पिचर। ठीक है, तो जो लीफ का एपेक्स होता है, लीफ का एपेक्स क्या होता है, जो एक बिल्कुल टॉप पोजीशन होती है लीफ की, उसको एपेक्स कहते हैं। तो लीफ का जो एपेक्स होता है वो फॉर्म करता है लिड ऑफ द पिचर। वो क्या करता है, उस कलश का, उस कलश नुमा पत्ती का वो लिड फॉर्म करता है। लिड, जैसे आप किसी मटके को किसी लिड से कवर करते हैं, ढकते हैं, है ना, तो उसी तरह क्या है बच्चों की इस पिचर प्लांट के पिचर पे भी एक लिड होता है जो कि उसको कवर करता है। द पिटियोल ऑफ द लीफ कॉइल्स लाइक अ टेंड्रिल। और जो पिटियोल होता है लीव्स का, वो कॉइल होता है बिल्कुल टेंड्रिल जैसे। पेटियोल मैंने बताया था, वो स्टाक जिससे कि लीफ कनेक्टेड होती है स्टेम से। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन होता है स्टेम से, वो किसके थ्रू होता है, लीफ का, वो कॉइल्ड होता है। इसका जो पेटियोल होता है ना, वो कॉइल्ड होता है, टेंड्रिल्स की तरह वो कॉइल्ड होता है। टेंड्रिल मैंने बताया था, टेंड्रिल क्या है, मॉडिफिकेशन है लीफ का। लाइक टेंड्रिल क्या होते हैं, थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लीव्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो कि सपोर्ट देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं प्लांट को, जैसे क्लाइंबर्स को। ठीक है, तो इसकी जो पेटियोल होती है पिचर प्लांट की लीफ की जो पेटियोल होती है वो कॉइल्ड होती है, बिल्कुल मुड़ी मुड़ी होती है, राउंडेड राउंडेड होती है, टेंड्रिल की तरह। When an insect land on the wall of the pitcher, the lid closes. जब भी पिचर, कोई भी इंसेक्ट बैठता है, लैंड करता है, इनके बैठता है आके पिचर पे, तो क्या होता है कि इसका जो लिड होता है ना, वो कवर हो जाता है। ठीक है, लिड जो है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। द इंसेक्ट फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द पिचर। और इंसेक्ट क्या होता है, वो पिचर के बॉटम में, यानी कि उसकी सतह पे वो गिर जाता है इंसेक्ट, जब लिड बंद हो जाती है। तो इंसेक्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ द पिचर। इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता पिचर के, क्यों, क्योंकि उसकी वॉल्स जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, और उस पे हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंटेड ना होके हेयर्स उस पे नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, क्या होता है पिचर प्लांट में, पिचर प्लांट के लीफ पे एक लिड होता है। ठीक है, एक लिड प्रेजेंट होता है पिचर प्लांट के लीफ पे, और इसके जो पेटियोल होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं टेंड्रिल की तरह। जब भी इंसेक्ट पिचर के ऊपर लैंड करता है, बैठता है, तो जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है। लिड क्या होती है, वो क्लोज हो जाती है, और इंसेक्ट जो है वो पिचर की सतह पे, यानी कि बॉटम में गिर जाता है, और वो दोबारा उससे बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि पिचर के अंदर की जो वॉल्स होती है ना, जो दीवार होती है, अंदर की वॉल्स होती है पिचर की, वो कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है और स्लिपरी होती है, सरकने वाली होती है, और उसपे छोटे छोटे फाइन हेयर्स पाए जाते हैं जो कि नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है। एट द बॉटम ऑफ At the bottom of the pitcher, digestive juices are present which digest the insect.
फिर क्या कह रहा है बच्चों की, जो पिक्चर का बॉटम पे जहां पे इंसेक्ट गिरता है वहां पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, वहां पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती है जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती है। पिचर प्लांट्स आर फाउंड इन गारो एंड खासी हिल्स इन मेघालय। पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, कहाँ ग्रो करता है बच्चों, ये गारो और खासी हिल्स इन मेघालय। मेघालय कहाँ है बच्चों, इंडिया में ही है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में है इंडिया के, और वहां पे गारो और खासी हिल्स जो है मेघालय की, वहां पे ये पिचर प्लांट ग्रो करता है। वहां की जो सॉइल है मेघालय की, गारो और खासी हिल्स की जो सॉइल है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इस वजह से वो वहां पे ग्रो करते हैं। और पिचर प्लांट्स यूज करते हैं इंसेक्ट्स प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्रेट। इंसेक्ट की प्रोटीन को वो क्या करते हैं, बाय सम प्रोसेसेस दे कन्वर्ट दैट प्रोटीन इनटू नाइट्रेट्स, और वो उस नाइट्रेट्स को यूज करके अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द insectivorous plant is Venus flytrap. Okay, Venus flytrap. It has leaves that stay wide open and have short, stiff, pointed hair. अगर आप इसकी लीफ को देखोगे बच्चों ना, तो क्या होता है कि लीफ जो है कि थोड़ा सा वाइड ओपन रहता है, थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक है। इसकी लीफ जो है थोड़ी सी खुली होती है, कुछ बिल्कुल जैसे सपोज आप ऐसे कुछ लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसकी लीफ का, अगर मैं हैंड से आपको दिखाऊं तो। और क्या होती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे दोनों साइड्स पे लीव्स पे ऐसे ऐसे बिल्कुल निकली हुई होती है, पॉइंटेड हेयर निकली हुई होती है, ठीक है बच्चों। तो पॉइंटेड हेयर निकली हुई होती है, छोटी छोटी सी, बिल्कुल सख्त सी, स्टिफ मीन्स सख्त। The lamina is divided into two parts having a midrib in between. लेमिना जो है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, जिसमें कि बीच में क्या होता है, मिडरिब पाया जाता है, जो कि काम करती है लाइक द हाइंज ऑफ अ डोर, ठीक है, एक डोर का काम करती है। डोर में हाइंज लगता है, जैसे जब भी डोर खुलता और बंद कैसे होता है, उसमें साइड में हाइंज लगती है, उसी की वजह से क्या होता है, डोर ओपन हो पाता है और क्लोज हो पाता है, राइट। तो बिल्कुल उस हाइंज का काम करता है ये मिडरिब, ठीक है। जैसे डोर का हाइंज जैसे काम करता है, वैसे ही ये मिडरिब वर्क करता है वीनस फ्लाईट्रैप में। वीनस फ्लाईट्रैप के लीफ का जो मिडरिब है वो बिल्कुल डोर के हाइंज की तरह वर्क करता है। जब एक इंसेक्ट लीफ के पास आता है तो उसका दोनों पार्ट जो है क्लोज हो जाते हैं, ओके, उसके दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इंसेक्ट जो होता है वो ट्रैप हो जाता है इनसाइड, अंदर फंस जाता है, और वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कैसे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है प्लांट, ठीक है। तो उसी के द्वारा, उसी के थ्रू क्या होता है कि वो इंसेक्ट फंस के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है बच्चों, कि वीनस फ्लाईट्रैप की जो लीफ होती है ना, वो थोड़ी सी ओपन होती है, ठीक है, और उसमें दोनों साइड्स पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर पाए जाते हैं, पॉइंटेड हेयर पाए जाते हैं। तो जो लेमिना होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, बीच में एक मिडरिब होता है, वही जो है कि उन दोनों लेमिना को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो मिडरिब कैसे वर्क करता है, जस्ट लाइक द हाइंज ऑफ द डोर। आपने देखा होगा, कोई भी दरवाजा आप ले लो, चाहे खिड़की का दरवाजा हो, चाहे किसी गेट का डोर हो, आपने एंट्रेंस का डोर हो, आपने देखा होगा कि साइड में उसके क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए एक हाइंज लगी होती है, जिसपे समझ लीजिए, जिसपे वो डोर टिकी होती है, ठीक है, वो कसी जाती है डोर जिसपे, ठीक है। तो वो ही हाइंज का काम करता है ये मिडरिब। जैसे ही इंसेक्ट आता है लीफ के पास तो क्या होता है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है लीफ। वो मिडरिब क्या करता है, हाइंज की तरह काम करता है और बिल्कुल लीफ को क्लोज कर देता है, जिससे कि वो इंसेक्ट अंडर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और कुछ वो प्लांट जो है डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करके उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैडरवर्ट. Bladderwort is also an insectivorous plant. The bladderwort has segmented leaves. Bladderwort में क्या होता है, segmented leaves होती है। Segmented leaves in the sense उसमें segments पाए जाते हैं बच्चों, like
सेगमेंट आप समझते हैं सेगमेंट का मतलब, सपोज ये एक पाइप है, तो ये क्या है कि मैं ऐसे सेगमेंट्स बना रही हूँ, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि लीफ ब्लैडर वर्ड की ऐसी होती है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू डेट इट इज व्हाट इज सेगमेंट। तो जो लीफ होती है ना, जो लीफ होती है ब्लैडर वर्ड की, उसमें ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, वो सेगमेंटेड होती है। क्या होती है बच्चों? सेगमेंटेड लीव्स पाई जाती है। कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कहते हैं ब्लैडर्स, ठीक है। कुछ सेगमेंट उसके, ठीक है, पूरी लीफ में क्या पाया जा रहा है? सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। और उस लीफ के कुछ सेगमेंट्स क्या करते हैं, वो जो है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक यानी बोरी जैसा, थैली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्लैडर। जैसे बच्चों ब्लैडर इन द सेंस, आप लोगों ने कभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या फिर अर्ली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? बिल्कुल एक थैली जैसा होता है, ठीक है। उसमें जो यूरिन कलेक्ट होता है, तो वो क्या होता है कि उसको ब्लैडर कहते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा ही सैक लाइक स्ट्रक्चर इस ब्लैडर वर्ड में भी पाया जाता है। इसके लीफ के कुछ सेगमेंट्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लैडर्स। फूल से जाते हैं वो। दे आर डिजाइंड फॉर कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ये ब्लैडर्स किस लिए डिजाइंड होते हैं? फॉर कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। इंसेक्ट्स और वर्म्स को पकड़ के उनको डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। ब्लैडर वर्ड हैज अ फ्लेक्सिबल ट्रैप लाइक डोर दैट इज इक्विप्ड विद ब्रिसल्स ऑन द सर्फेस। ब्लैडर वर्ड में क्या होता है? ब्लैडर वर्ड का फ्लेक्सिबल ट्रैप होता है, ठीक है। कैसा इसका ट्रैप होता है? ये इसमें किस तरीके से मतलब वो फंसा ले, ट्रैप कर सकता है इंसेक्ट्स को। कैसा इसका ट्रैप होता है? लाइक डोर की तरह ट्रैप होता है। डेट इज इक्विप्ड, जिसमें कि क्या लगा होता है? ब्रिसल्स होते हैं ऑन दी सरफेस। जैसे आपके टूथब्रश में ब्रिसल्स पाए जाते हैं बच्चों, वैसे ही ब्रिसल्स इसमें भी पाए जाते हैं। इट अलाउज ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स टू एंटर। इन ब्रिसल्स की वजह से क्या होता है? सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स ही अंदर एंटर कर पाते हैं, सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स अंदर एंटर कर पाते हैं। वंस द इंसेक्ट्स enter, they cannot come out and get digested by the digestive juices secreted by the plant. एक बार इंसेक्ट अंदर एंटर कर गए तो वो वापस बाहर नहीं आ सकते, और वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, जो कि सिक्रीट करते हैं प्लांट्स। ब्लैडर वर्ड प्लांट, उसके द्वारा, उन्हीं जूसेस के द्वारा वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट को। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखिए तो कौन कौन से हैं बच्चों? एग्जांपल्स: पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड। ओके, पिचर प्लांट की लीफ कैसी होती है? बिल्कुल मटके जैसी होती है, और उसके ऊपर एक लिड होता है। लिड में इंसेक्ट गिरता है, पिचर में इंसेक्ट फॉल होता है, और वो क्या कर लिया जाता है? डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ कैसी होती है? वो थोड़ी सी ओपन होती है, वाइड ओपन होती है, और उसके जो एजेस होते हैं उस पे पॉइंटेड हेयर्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल वो क्या होती है? जब भी इंसेक्ट एंटर करता है, पास आता है लीफ के, तो वो जो लीफ है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर वर्ड में क्या होता है बच्चों? जो लीव्स होती है वो कुछ जो लीव्स होती है वो सेगमेंटेड होती है, और कुछ सेगमेंट्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे ब्लैडर्स कहते हैं। ये ब्लैडर्स क्या करते हैं? कैच करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं वर्म्स को, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ब्रिसल्स पाए जाते हैं सरफेस पे, जिससे कि क्या होते हैं? सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स ही एंटर कर पाते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं? और एंटर कर गए इंसेक्ट्स तो वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करके डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। क्यों ब्लैडर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स क्यों ईट करते हैं? क्योंकि इन्हें अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, क्योंकि यह जहां ग्रो करते हैं उस सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे यूज टू ईट insects. Okay students, by converting insect protein into nitrates. I hope this much is clear to all of you. Now
द नेक्स्ट टॉपिक इज, and this is the last topic of this chapter, the vegetative propagation in plants. बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों। एसेक्सुअल, अब आप सोच रहे होंगे मैम इतनी लंबा चौड़ा वर्ड आपने बता दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जल्दी बताइए मैम, है ना? तो मैं बता रही हूँ क्या होता है। सी, रिप्रोडक्शन आपको पता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, राइट? तो जैसे ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं, वैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों की दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो पेरेंट्स मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें सिंगल पेरेंट से ही, मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब प्लांट की बात करें तो बच्चों प्लांट में क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो होता है फ्लावर, ठीक है? तो फ्लावर क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर में ही जो है कि प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, ठीक है? फ्लावर में ही गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी। तो फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फ्लावर में ही प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, जो कि फ्यूज करके जो है कि एक न्यू सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? बट इसमें क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई फ्लावर की नीड नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले ले प्लांट का, जैसे कि रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है? रूट, लीव्स एंड स्टेम आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इन वेजिटेटिव पार्ट से, किसी रूट से या स्टेम से या लीफ से जब एक नया प्लांट डेवलप हो जाए, तो जब एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है? आइए देखते हैं क्या लिखा है। अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ये एक तरीका है प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने का, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। कैसे? बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि रूट, स्टेम या लीव्स से, ठीक है? उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, या फिर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देयर इज नो नीड फॉर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स in producing new plants, therefore no seeds are produced। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है? यानी कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो फ्लावर वगैरह की यहाँ जरूरत नहीं होती है प्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्लांट, इसलिए कोई सीड भी प्रोड्यूस नहीं होता है इस तरीके के रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एक प्रकार है। इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस बाय लीव्स, ठीक है? प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम और बेगोनिया में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है, किस वेजिटेटिव पार्ट से होता है, लीव से होता है, ठीक है? ब्रायोफाइलम और बेगोनिया में न्यू प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, लीव्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम में स्मॉल प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम द बड्स इन द मार्जिन ऑफ इंटैक्ट लीव्स। जो लीव्स होते हैं उन्हीं की मार्जिन्स पे,
मार्जिन्स मैंने आपको बताया था बच्चों, लेमिना का जो साइड एजेस होती है, बाउंड्री होती है, उसको क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। तो ये मार्जिन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से बर्ड्स निकलते हैं और फिर उसी से छोटे छोटे से प्लांटलेट्स निकल जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, ये प्लांटलेट्स क्या होते हैं, ये न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं ये प्लांटलेट्स के रूप में। ये प्लांटलेट्स डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं पेरेंट लीफ से और डेवलप करते हैं इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस पाते ही क्या होता है कि जब इनको अपने ग्रोइंग के लिए प्रॉपर इनको कंडीशंस जब मिल जाती है, इन्हें लगता है कि इस कंडीशन में प्रॉपर ग्रो कर सकेंगे, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, वेदर जो भी होगा, ह्यूमिडिटी, वो सब कुछ प्रॉपर होती है, तो ये डिटैच हो जाते हैं, अपने पेरेंट लीफ से अलग हो जाते हैं और डेवलप करते हैं एज एन इंडिविजुअल प्लांट। ओके, सो आई होप this much is clear to you students. See, this is the leaf of the bryophyllum और इसके मार्जिन पे आप देख सकते हैं न्यू प्लांटलेट्स अराइज हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a new plant is produced by the vegetative part of plants. Okay students, example ले ले तो bryophyllum and begonia, इसमें leaves के through new प्लांट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, सो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस विद यू, and if you have any doubt till now, so you can comment in the comment box and clear your doubts without any hesitation. Okay students, so see you in the next video. I hope you are satisfied with my teaching, so do not forget to like my video, do subscribe my channel and share my videos with your friends. Okay students, so till then, bye bye, see you in the next video.